अभी ये मेरे को शिवलिंग निकाल के देगा, चलो निकालो जल्दी। दिखाऊंगा सारी परिक्रमा में। बोलो हर हर महादेव। यहाँ पे दाल चढ़ाते हो चने का, भी कर्ज है वो सारे, उनसे आप मुक्त हो जाओगे। ये देखिए आप लोग कितनी पतले गुफा से हमें जाना पड़ रहा है ऊपर, और इसकी ऊंचाई आप देख सकते हो, काफ़ी ऊंचा है ये। आप लोगों को कोई मंदिर का गुंबद नहीं दिख रहा होगा इसमें। ये सारे ओरिजिनल है भैया ये। हर हर महादेव दोस्तों, सुबह सुबह उठ के अब हम रेडी हो चुके हैं और एक नए ब्लॉग के साथ आ गए हैं परिक्रमा मार्ग में। और यहीं से परिक्रमा मार्ग अब स्टार्ट होता है और ये परिक्रमा जो है वो 7 किलोमीटर का होता है। यहाँ से हम जाएंगे, ये परिक्रमा मार्ग है, यहीं से निकलेंगे और आप लोगों को चल के दिखाते हैं चलते आगे में। आप लोगों को लग रहा होगा परिक्रमा मार्ग आसान है, दिखाता हूँ मैं कैसा है परिक्रमा मार्ग। ये देखो अभी ये बनना चालू ही हुआ है। यही है परिक्रमा मार्ग, यही उसका रास्ता है। और ये बड़े बड़े पत्थर, बड़े बड़े पहाड़। वो नया वाला परिक्रमा मार्ग अभी ये बन रहा है, तैयार हो रहा है आगे से। और ये यहाँ से हम जाएंगे जो पुराना वाला परिक्रमा मार्ग है। तो अभी हम पहुँच चुके हैं संगम के पास, जो कावेरी और नर्मदा नदी का यहाँ पे मिलन होता है। दोनों नदियों का संगम है ये। यहाँ पे आप लोगों को दिखा रहा हूँ मैं, ये देखिए इधर से ये कावेरी नदी आ रही है और इधर से नर्मदा नदी, और सारे लोग यहीं से नहा के और परिक्रमा करेंगे। तो चलते हैं हम भी नहा के, और आप लोगों को परिक्रमा हमारे साथ ब्लॉग में बने रहिएगा। परिक्रमा आप लोगों को करवाएंगे अपने साथ। चैनल पे नए हो तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लेना आप लोग ज़रूर। तो लगाते हैं डुबकी अब संगम में और आप लोगों को दिखाते हैं उसके बाद। नमामि गंगे हर हर महादेव। ये भी नहीं मिला शिवलिंग यार। प्लेट मिला होगा, प्लेट मिला होगा। सपोर्ट करो। ये लोग भी आए थे शिवलिंग के खोज, किसी को कुछ नहीं मिल रहा है। हमारे पानी काफी क्लियर है, बहुत साफ पानी है आ रहा। अरे कहाँ मिलेगा शिवलिंग, जल्दी बताओ। हाँ कहाँ? अभी ये मेरे को शिवलिंग निकाल के देगा, चलो निकालो जल्दी निकालो। मुझे नहीं लग रहा कि मिलेगा शिवलिंग। अभी देख रहे हैं, शिवलिंग की खोज में आए तो थे, एक बार देखते हैं नीचे क्या होता है एक बार और जाके। कुछ नहीं मिला। चलते हैं गाइस। संगम में स्नान करने के बाद अब हम चलते हैं परिक्रमा मार्ग की तरफ। 7 किलोमीटर की परिक्रमा हमें कंप्लीट करनी है अभी। तो हमें तो यहाँ पे शिवलिंग मिला नहीं, लेकिन लग रहा है कि अब किसी दुकान से खरीदना पड़ेगा। चलते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हमने अपने साइज से ट्राई किया पूरा। ओमकार पर्वत की परिक्रमा के दौरान हमारा पहला महत्वपूर्ण पड़ाव है ऋण मुक्तेश्वर महादेव का पवित्र मंदिर। मान्यता है कि भगवान शिव के इस स्वरूप के दर्शन और पूजा करने से मनुष्य को अपने ऋणों से मुक्त की प्रार्थना का फल प्राप्त होता है।
यहाँ श्रद्धालु भगवान शिव को चने अर्पित करते हैं। यह मंदिर ओमकारेश्वर की परिक्रमा का एक महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल माना जाता है। यहाँ भी महादेव के हमें दर्शन हो गए और ये ऋण मुक्तेश्वर महादेव है। इनकी ये यहाँ के लोगों की मान्यता है कि अगर आप यहाँ पे दाल चढ़ाते हो चने का तो आपके जितने भी ऋण हैं, आज तक के जितने भी कर्ज हैं, वो सारे उनसे आप मुक्त हो जाओगे। इसीलिए इनका नाम ऋण मुक्तेश्वर महादेव है। ऋण मुक्तेश्वर महादेव के दर्शनों के बाद हम अपने परिक्रमा को फिर से कंटिन्यू करते हैं और आप लोगों को दिखाएंगे चल के अभी, क्योंकि काफ़ी कुछ हमें अभी देखना बाकी है। अभी वहाँ पे आदिगुरु शंकराचार्य की स्टैचू जो बनी हुई है, बड़े से महादेव की जो बनी हुई है, जो मैंने आपको ऊपर ब्रिज से दिखाया था, वहीं से अभी चल के वो सब दिखाऊंगा सारी परिक्रमा में। बोलो हर हर महादेव। 1 किलोमीटर की यात्रा हमारी कंप्लीट हो चुकी है और उसके बाद अभी हमें 5-6 किलोमीटर अभी और चलना है हमें। देखो हमारे पीछे, और इतने में ही बहुत लोग थक भी चुके हैं। काफ़ी ऊंची चढ़ाई है यहाँ की, कम से कम 6 किलोमीटर के आसपास और चलने हैं हमें। ठीक है, कोई नहीं, चल लेंगे। मॉर्निंग का टाइम है तो उतना कोई दिक्कत वाली बात नहीं है और धूप वूप नहीं है यहाँ। परिक्रमा के रास्ते में ये हमें माता कालिका का मंदिर दिखा है, तो चलते हैं एक बार उनके भी दर्शन कर लेते हैं। परिक्रमा के रास्ते में ही है ये माता कालिका का मंदिर। परिक्रमा मार्ग पर आगे बढ़ते हुए हम पहुंचते हैं माँ कालिका के पवित्र मंदिर में। माँ कालिका को शक्ति के प्रचंड स्वरूप के रूप में पूजा जाता है। मान्यता है कि माँ अपने भक्तों को नकारात्मक शक्तियों और बुराइयों से रक्षा प्रदान करती है। ओमकारेश्वर की पवित्र भूमि पर भगवान शिव के साथ माँ शक्ति के दर्शन भी इस यात्रा को पूर्णता प्रदान करते हैं। परिक्रमा मार्ग में आगे बढ़ते बढ़ते अब हम आ गए हैं, ये गौरी सोमनाथ मंदिर है और यही मंदिर है उनका, गौरी सोमनाथ का। अब हम पहुंच चुके हैं गौरी सोमनाथ मंदिर के पास में। कहा जाता है कि गौरी सोमनाथ मंदिर में स्थापित शिवलिंग पहले सफ़ेद, चिकना और इतना चमकदार था कि वो आईने की तरह दिखाई देता था। मान्यता था कि जो व्यक्ति उसके सामने खड़े होकर शिवलिंग में अपना प्रतिबिंब देखता, उसे अपने अगले जन्म का स्वरूप दिखाई देता था। इसी मान्यता की परीक्षा लेने के लिए लोक कथा के अनुसार मुगल शासक औरंगजेब शिवलिंग के सामने खड़ा हुआ। कथा में कहा जाता है कि उसे अपने अगले जन्म में सुअर का रूप दिखाई दिया। यह देखकर वो क्रोधित हो गया और उसने शिवलिंग को आग में जलाने का प्रयास किया। इसके अंदर ऊपर में, अच्छा, बहुत पतला है क्या अंदर में? ये देखिए आप लोग, कितनी पतले गुफा से हमें जाना पड़ रहा है ऊपर में। कितना पतला है ये, अभी कुछ दिखेगा भी नहीं आप लोगों को, बहुत ही पतला है। अब रोक दो, ऊपर हो गया वो, ऊपर में लोग खड़े हैं, बहुत ही पतला जाना पड़ रहा है हमें तो। मान्यता के अनुसार आग की गर्मी के कारण पहले का चमकीला सफेद शिवलिंग काला पड़ गया और उसके बाद उसमें प्रतिबिंब दिखाई देने की वह शक्ति समाप्त हो गई। एक दूसरे पुराने विवरण में यह भी कहा जाता है कि शिवलिंग को नुकसान पहुंचाने पर उससे रक्त निकलने की बात कही जाती है। यानी इस कहानी के अलग अलग रूप मिलते हैं। तो पहुंच गए फाइनली हम महादेव के दर्शन हो, और यहाँ आके सुकून मिला कुछ। और इसकी ऊंचाई आप देख सकते हो, काफ़ी ऊंचा है ये, और एकदम से पतले पतले से रास्ते, फिर भी लोग, और से आने जाने का सेम ही रास्ता है। तो आप लोग आ रहे हो, अगर सफोकेशन होता है तो थोड़ा मतलब बच के आना, या फिर कोशिश करना कि ना ही आए, नीचे से दर्शन करके चले जाए, सफोकेशन अगर हो रही है आपको तो। सिद्धेश्वर भगवान, हाँ, सिद्धेश्वर महादेव, इनकी क्या कथा है, कुछ कह सकते हैं छोटा सा? बड़े वाले शिव जी जो नीचे में, हाँ। में उनका है, पहले वो सफेद थे, उसमें अपना पूरा भूत भविष्य काल दिखाई देता था।
कि अपन पहले क्या थे, मरने के बाद क्या बनेंगे। तो बताते हैं मुगल शासन के समय में औरंगजेब जो था, हाँ वो आया था यहाँ पे। हाँ। उसने देखा था तो उसको उसका अवतार, सुअर का अवतार दिखाया था कि मैं मरने के बाद सुअर बनूंगा। तो उसने तोड़ने की कोशिश की, मुगल शासन ने इन पे आक्रमण किया था तो तोड़ने की कोशिश की, तो टूटे नहीं है शिव जी तलवारों से, हाँ। टूटे नहीं। तो फिर मुगल शासन ने इनको जलवा दिए थे आगे लगा के। जब से वो काले हैं, जब से ऐसे रूप है। अच्छा, पहले सफ़ेद थे वो पहले महादेव? सफेद थे। तीनों वर्तमान का अपना भविष्य पूरा दिखता था उसमें, क्या अपन पहले क्या थे, मरने के बाद क्या बनेंगे। अच्छा। तो मुगल शासन के समय में उनको खंडित किए थे। ये पांडवों के समय से है। बताते हैं पांडवों को वनवास हुआ था तो अज्ञातवास के समय में ये पर्वत पे मंदिर, जितने भी मंदिर है वो उस समय का स्थापना है सब मंदिरों का। अच्छा। जो पांडव लोगों का समय का है स्थापना। तो आप नीचे में महादेव थे, गौरी सोमनाथ महादेव हैं, तो आपने देखा कि कितनी बड़ी शिवलिंग है। पहले वो जो शिवलिंग थी वो सफ़ेद थी और उसमें भूत, भविष्य और वर्तमान भी दिखता था। उसके बाद मुगल शासक ने उस शिवलिंग को तोड़ना चाहा और उसमें आग लगवा दिया शिवलिंग में। इसी की वजह से वो काला हो गया, नहीं तो पहले सफ़ेद था। तो चलते हैं आगे, चल के परिक्रमा मार्ग में और भी आगे बहुत कुछ रोचक चीज़ें मिलेंगी हमें, और भी भगवान के दर्शन होंगे। इस कहानी की सच्चाई इतिहास में कितनी है यह अलग विषय है, लेकिन सदियों से चली आ रही यह लोक कथा गौरी सोमनाथ मंदिर को ओमकारेश्वर की सबसे रहस्यमयी जगहों में से एक जरूर बनाती है। थोड़ा और आगे बढ़ने के बाद हमें मिले हैं अभी पाताली हनुमान मंदिर। चलते हैं, इनके भी दर्शन कर ही लेते हैं रास्ते में। यहाँ हनुमान जी की विश्राम मुद्रा में विराजमान प्रतिमा के दर्शन होते हैं। भगवान हनुमान को शक्ति, साहस और अटूट भक्ति का प्रतीक माना जाता है। आगे बढ़ेंगे परिक्रमा मार्ग में। आगे बढ़ते हुए हमें सामने दिखाई देता है भगवान शिव की विशाल प्रतिमा। भगवान के इस विराट स्वरूप को देखकर मन में बस एक ही भाव आता है, जहाँ देखो वहाँ शिव और जहाँ जाओ वहाँ शिव। नर्मदा के किनारे बसा यह पूरा क्षेत्र भगवान शिव की भक्ति में डूबा हुआ दिखाई देता है। और महादेव के जस्ट सामने सामने है 11 मुखी हनुमान और श्री राजराजेश्वरी मंदिर। यह है 11 मुखी हनुमान जी। और उसी के अंदर में है महाराज राजेश्वरी का पवित्र मंदिर। महाराज राजेश्वरी को देवी के दिव्य और राजसी स्वरूप में पूजा जाता है। ओमकारेश्वर की परिक्रमा में भगवान शिव के साथ शक्ति के अलग अलग स्वरूपों के दर्शन इस यात्रा को और भी अत्याधुनिक और खास बना देते हैं। और आगे बढ़ते हुए हमें दिखाई देता है चांद सूरज द्वार। ओमकार पर्वत के प्राचीन द्वार इस क्षेत्र की पुरानी वास्तुकला और इतिहास की कहानी अपने अंदर समेटे हुए हैं। ये चांद सूरज द्वार है। चलते हैं इसके अंदर भी देखते हैं कि क्या है चांद सूरज द्वार के अंदर। परिक्रमा के रास्ते में ऐसे प्राचीन स्थान बार बार यह एहसास कराते हैं कि ओमकारेश्वर केवल तीर्थ नहीं बल्कि सदियों पुरानी संस्कृति और आस्था की भूमि भी है। क्या है चांद सूरज द्वार के अंदर? क्या? पांडव गया था। अच्छा, पांडव गए थे इधर से? पांडव ने गया था तो एक साल यहाँ रुके थे, वो यहाँ भी गया तो चांद सूर्य मंडप। अच्छा, ये अच्छा वो चांद और वो सूरज है। रुके थे 13 साल का गया था। हाँ, वनवास 13 साल का। हाँ, तो एक साल यहाँ रुके थे। अच्छा, एक साल यहीं पे रुके थे 13 साल में। कहाँ थे आप? हम दिल्ली से आए। नहीं इसको चांद सूरज द्वार इसलिए बोलते हैं कि पांडव जब वनवास में थे 13 साल के, तो एक साल वो यहीं पे रुके हुए थे, उसके बाद यहाँ से चले गए। परिक्रमा मार्ग पे आगे बढ़ते हुए अब हम पहुँच चुके हैं सिद्धेश्वर मंदिर। तो चल के देखते हैं ये भी मंदिर अंदर में।
ये यहाँ से हम एंट्री करेंगे और ये भी काफ़ी खूबसूरत दिख रहा है यहाँ से। ये वही सामने वो मंदिर है। आप लोगों को कोई मंदिर का गुंबद नहीं दिख रहा होगा इसमें, ये मंदिर है। ओमकारेश्वर की परिक्रमा में अब हम पहुंच चुके हैं एक ऐसे प्राचीन मंदिर के सामने जो अपनी भक्ति के साथ साथ अपनी अद्भुत वास्तुकला के लिए भी जाना जाता है। सिद्धनाथ बाहरद्वारी महादेव मंदिर माना जाता है कि यह मध्यकालीन भारत के प्राचीन मंदिरों में से एक है और इसका निर्माण लगभग 13वीं शताब्दी के आसपास हुआ था। इस मंदिर की सबसे खास बात है कि इसकी बाहरद्वारी स्वरूप। एक बार चलते हैं अंदर, दर्शन करके आते हैं, फिर थोड़ा बाहर का आप लोगों को दिखाएंगे। यही सिद्धेश्वर महादेव आप लोग देख सकते हैं, ये यहाँ पे। और इनका कोई भी गुंबद नहीं है मंदिर का। उसकी भी कहानी मैं आपको आगे चल के बताऊँगा अंदर बाहर निकलने के बाद। फिलहाल आप लोगों को दिखाता हूँ मैं। ये माता है, देखिए महादेव। तो एक बार चलते हैं फिर से परिक्रमा मार्ग में और अपने परिक्रमा को कंटिन्यू करते हैं। मंदिर की मूल संरचना में बाहर द्वारों से जुड़ी विशेष स्थापत्य योजना थी, जिसकी वजह से इसे सिद्धनाथ बाहरद्वारी कहा जाता है। मंदिर एक ऊंचे चबूतरे पर बना हुआ है और इस पूरे चबूतरे के चारों ओर पत्थर में हाथियों की विशाल आकृतियां उकेरी गई है। इन हाथियों की नक्काशी को देखकर ऐसा लगता है जैसे हाथियों की पूरी कतार इस मंदिर को अपने कंधे पर संभाले हुए है। लेकिन सिर्फ हाथियों की नक्काशी ही नहीं, मंदिर के स्तंभों और पत्थरों पर देवी देवताओं और दूसरी आकृतियों की बेहद बारीक शिल्पकारी भी देखने को मिलती है। मंदिर की बनावट भी अपने आप में बेहद खास है। इसके मूल स्वरूप में चारों दिशाओं से प्रवेश की व्यवस्था थी और चारों ओर मंडप बनाए गए थे। यानी उस समय के शिल्पकारों ने पत्थरों से ऐसा मंदिर बनाया था जिसकी संरचना आज भी लोगों को हैरान कर देती है। सिद्धनाथ महादेव को लेकर मान्यता है कि यहाँ भगवान शिव की आराधना करने से साधक को सिद्धि की प्राप्ति होती है। स्थानीय परंपराओं में यह भी कहा जाता है कि पांडवों ने अपने अज्ञातवास के दौरान यहाँ भगवान शिव की पूजा की थी। इस मंदिर की धार्मिक मान्यता एक यह भी है कि भगवान महादेव ने सिद्ध ऋषियों को यहाँ पे दर्शन दिए थे, इसीलिए इसको सिद्धनाथ या सिद्धेश्वर महादेव कहा जाता है। जब मंदिर केवल पूजा के स्थान नहीं बल्कि कला और वास्तुकला के अद्भुत केंद्र हुआ करते थे, और शायद यही वजह है कि ओमकारेश्वर की परिक्रमा में सिद्धनाथ महादेव का यह पड़ाव सिर्फ आस्था के लिए ही नहीं बल्कि इतिहास और भारतीय शिल्पकला को करीब से देखने के लिए भी बेहद खास है। ये हमारे पीछे जो आप गेट देख रहे हैं वो सिद्धेश्वर महादेव के दर्शनों के बाद यहीं से बाहर निकलते हैं, उन्हीं का गेट है। और इस गेट से आप जैसे ही बाहर आते हैं आपकी जो है 7 किलोमीटर की परिक्रमा जो है वो कंप्लीट हो जाती है। 7 किलोमीटर परिक्रमा के बाद अब चलते हैं गेस्ट हाउस में अपने, और उससे पहले मार्केट ही ये घूम रहे हैं। यहाँ से एक शिवलिंग लेंगे। यहाँ पे चारों तरफ आपको शिवलिंग देखने को मिल जाएंगे, बढ़िया बढ़िया। ये सारे ओरिजिनल है भैया, ये सारे ओरिजिनल हैं नर्मदा नदी के।
पूरा हमने ओमकारेश्वर कवर कर लिया। आप लोगों ने ब्लॉग में ज़रूर देखा होगा, और नहीं देखा होगा तो आप लोग ज़रूर जाके देखना। यहाँ पे घूमने वाली बहुत सारी जगह है, आप आओ ओमकार मंगलेश्वर घूमो, 7 किलोमीटर की जो परिक्रमा है वो पूरी करो। मिलते हैं फिर से एक नए ब्लॉग के साथ नई यात्रा पे, तब तक के लिए हर हर महादेव।